से, और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। अधिवक्ता संघ के चुनाव में नाम वापसी के बाद तस्वीर आई सामने। 3 पदों के लिए त्रिकोणीय संघर्ष तो 4 पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचित। मॉर्निंग वॉक पर गई बुजुर्ग महिला के गले से चेन लेकर भागे बाइकर्स। पूर्व में भी एक महिला के साथ हुई थी घटना। आयुध रोड किनारे की दुकान में चोरों ने धावा बोलकर ले गए हजारों रुपए नगद एवं माल। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 2 अपराधियों पर अपराध दर्ज। पिकअप में 5 भैंस और 3 बोदों का कर रहे थे परिवहन। रेलवे सप्लायर के कार्यालय से हुई 53,000 रुपयों की चोरी। और मेहरागांव नदी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाया गया कृत्रिम कुंड। खबरें विस्तार से। मॉर्निंग वॉक पर गई बुजुर्ग महिला के गले से 2 बाइकर्स चेन खींचकर फरार हो गए। वारदात के बाद से सिटी थाने में खलबली मच गई। नगर निरीक्षक के नेतृत्व में घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। बदमाश कैमरे में कैद भी हुए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के साथ चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश भी सक्रिय हैं। शनिवार को सुबह मालवीगंज निवासी 60 वर्षीय मंजुलता शर्मा के गले से 2 बाइकर्स चेन खींचकर भाग गए। इस वारदात के बाद महिला ने सिटी थाने में शिकायत की है। चेन स्नैचिंग की वारदात के बाद से पुलिस अलर्ट हो गई। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब पुलिस ने उनकी जानकारी जुटाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। महिला के अनुसार वह रोजाना की तरह शनिवार को भी सुबह टहलने के लिए गई थी। वह सुबह लगभग 7:30 बजे टहलने के बाद घर आ रही थी। तभी तक्षशिला स्कूल के समीप मिश्रा परिवार के घर के सामने बने मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए झुकी थी। उसी दौरान फोन पर बातचीत करते हुए एक युवक ने तेजी से आकर उसके गले की चैन खींच ली। चैन खींचते हुए पीछे से बाइक लेकर आए एक अन्य युवक की बाइक में बैठकर दोनों फरार हो गए। चैन की कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। चैन टूटने के बाद अलर्ट हुई पुलिस ने आसपास के घरों एवं दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खोजकर उनके फुटेज खंगाले। नगर निरीक्षक RS चौहान के साथ उनकी टीम बदमाशों की जानकारी जुटाने का भरसक प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस को बदमाशों के फुटेज निकालने में सफलता भी मिल गई। शिवाकांत पांडे के घर के सामने लगे कैमरों में बदमाश महिला के गले से चैन खींचकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पल्सर बाइक चलाने वाला हेलमेट पहने हुए था, वहीं पीछे बैठा बदमाश मास्क लगाए हुए है। एक बदमाश की लंबाई लगभग 6 फीट की बताई जा रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अब साइबर सेल की मदद लेगी। बताया जा रहा है कि चैन खींचने वाला बदमाश मोबाइल पर बात कर रहा था, इसलिए टावर लोकेशन के जरिए उसकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है। इसके जरिए बदमाशों का खुलासा भी हो सकता है। मॉर्निंग वॉक पर सुबह जाने वाली बुजुर्ग महिलाओं में अब दहशत का माहौल है, क्योंकि इस प्रकार की यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि 3 माह पूर्व 21 जून को भी इसी तरह सुबह टहलने गई बैंक कॉलोनी निवासी किशोरी गुप्ता के गले से भी 2 बाइकर्स द्वारा चैन खींचकर भागने का मामला सामने आया था। हालांकि इस संबंध में अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जब इस संबंध में नगर निरीक्षक RS रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बदमाशों की तलाश की जा रही है, कुछ सुराग हाथ लगे हैं, उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं घूमने रोज जाती भैया, वैसे घूम के आ रही थी। पत्ता गोदाम है ना, उसके सामने से आते में गगन मेडिकल वालों को मंदिर के दर्शन करे और पीछे से मैं चैन के भाग गया गाड़ी पे बैठ के। एक खड़ा फोन पे बात कर रहा था और एक वो गाड़ी लेके खड़ा था उधर, वो गाड़ी पे बैठ के भाग गया चैन लेके। और नगर अधिवक्ता संघ के चुनाव में नाम वापसी के साथ जो तस्वीर सामने आई, उसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सचिव के चुनावी त्रिकोणीय होंगे। वह 4 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। 26 सितंबर को होने वाले चुनाव पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। शहर के अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर नाम वापसी के बाद चुनावी मैदान का आगाज हो गया। 18 सितंबर को नाम वापसी के बाद संघ के चुनाव में कनिष्ठ उपाध्याय राकेश उपाध्याय, सह सचिव विजय चौधरी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र मालवीय, ग्रंथपाल पद पर राजेश नामदेव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं जो प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं उनमें अध्यक्ष पद के संतोष गुरियानी, सत्यनारायण चौधरी एवं संजय त्रिपाठी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए विनोद भावसार, अनिल शुक्ला एवं आनंद चौकसी चुनावी मैदान में उतर गए। वहीं सचिव पद के लिए सुमेर सिंह चौहान
एवं पारस जैन के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। नगर अधिवक्ता संघ के 26 सितंबर को होने वाले चुनाव में करीबन 340 मतदाता अपने अपने मतों का उपयोग करेंगे। चूंकि नाम वापसी के बाद 4 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हो चुके हैं, तो अब मुकाबला अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सचिव को लेकर रह गया है। बताया जा रहा है कि मुख्य मुकाबला संतोष गुरियानी एवं सत्यनारायण चौधरी पैनल के बीच होगा। इस संबंध में गुरियानी पैनल की कमान संभाले वरिष्ठ अधिवक्ता रघुवंश पांडे से चर्चा की गई। उनका कहना था कि सभी सदस्यों की सहमति से हमारी पैनल के सदस्य विजय हुए हैं। अन्य पदों पर भी गुरियानी पैनल के सदस्य भारी मतों से विजय होंगे। अधिवक्ता संघ के इस चुनाव में 2 पैनल हैं। एक संतोष गुरियानी जी के नेतृत्व में एक पैनल लड़ रही है और एक सत्यनारायण चौधरी जी के नेतृत्व में पैनल लड़ रही है। संतोष गुरियानी जी के पैनल के अधिकांश नीचे के क्रम के पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चुनाव जो यहाँ होना है, अध्यक्ष, सचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव होना है। बाकी शेष पदों पर निर्विरोध संतोष गुरियानी जी के उम्मीदवार आ चुके हैं। कार्यकारिणी के 5 सदस्यों का भी चयन होना है, जिसके बीच चुनाव होना है। निश्चित रूप से हम इन तीनों पदों पर भी विजयी होंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। पथरौटा थाना अंतर्गत आयुध निर्माणी रोड के किनारे एक दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान में रखे 80,000 रुपए और गुटखा पाउच पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत दुकान संचालक ने पथरौटा थाने में की है। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी चोर सक्रिय हैं। बीती रात आयुध निर्माणी रोड के किनारे निवासी राजकुमार साहू की किराना दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने शटर के ताले तोड़कर दुकान में घुसे, जहां से 80,000 रुपए और बीड़ी सिगरेट और गुटखा पाउच के पैकेट पर हाथ साफ कर दिया। दुकान संचालक को उसकी जानकारी सुबह हुई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि दुकान में 80,000 रुपए रखे थे जो किसी व्यापारी को देना था, वह गायब थे। हालांकि दुकान के पीछे ही उनका मकान है, लेकिन उन्हें कोई आहत नहीं हुई। घटना की शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की, तो थाना प्रभारी नागेश वर्मा टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरदा से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई, लेकिन डॉग घटनास्थल से कुछ दूर जाने के बाद कुरलिन के समीप रुक गए, जहां पर पुलिस को डिस्पोजल और शराब के खाली क्वार्टर मिले हैं। इसके बाद डॉग आगे नहीं बढ़ सके। संभावना जताई जा रही है कि चोरों ने पहले शराब पी होगी, इसके बाद घटना को अंजाम दिया होगा। इस संबंध में जब थाना प्रभारी नागेश वर्मा से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। केसला थाना क्षेत्र स्थित सहेली ग्राम निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले सहेली ग्राम निवासी 21 वर्षीय अंकित बारस्कर ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान वह घर में अकेला था। जब परिजनों ने देखा तब उसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी सूचना मिलने पर केसला पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। गणेश उत्सव के तहत स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नगरपालिका द्वारा मेहरा गांव नदी के किनारे कृत्रिम कुंड का निर्माण किया गया है, ताकि प्रतिमाओं का विसर्जन कुंड में किया जा सके। गणेश उत्सव के तहत शहर में उत्सव समितियों द्वारा जगह जगह प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही घरों में भी धर्मावलंबियों द्वारा प्रतिमाएं स्थापित की गई, जिसका समापन रविवार को हो रहा है। हालांकि शनिवार से ही गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नगरपालिका द्वारा मेहरा गांव नदी के किनारे कृत्रिम कुंड बनाया गया है। कुंड में मशीन से पानी भरा गया। उल्लेखनीय है कि नदी का पानी प्रदूषित होने से बचाने के लिए एनजीटी द्वारा नदियों में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाई गई है, इसलिए कृत्रिम कुंड बनाया गया है, जहां प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इसके अलावा यहां बिजली व्यवस्था सहित अन्य इंतजाम किए गए हैं, ताकि आसानी से प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सके। पुरानी इटारसी क्षेत्र में स्थित रेलवे में पानी सप्लायर के कार्यालय में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया, जहां से चोरों ने 53,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है।
शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात चोरों की रात थी। यही वजह है कि जहां पथरौटा थाना क्षेत्र में एक दुकान में चोरी हुई तो वहीं पुरानी टासी स्थित RSS कार्यालय के समीप रेलवे सप्लायर पान ठेकेदार अज्जू तिवारी और अरुण जाधव के कार्यालय में भी चोरों ने धावा बोल दिया। कार्यालय का ताला तोड़कर भीतर रखी अलमारी के लॉक भी तोड़ दिए, जहां से चोरों ने नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि अलमारी में 53,000 रुपए रखे थे, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने सिटी थाने में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा संपूर्ण जिले में ऐसी 71 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने अपने सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य किया। उक्त जानकारी देते हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयकिशोर चौधरी ने बताया कि जिले में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में कोरोना काल के दौरान समाज की उल्लेखनीय सेवा की ऐसी 71 प्रतिभाओं का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में शिवनी मालवा के विधायक प्रेम शंकर वर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर राकेश जादौन, हरिशंकर जायसवाल, संतोष पारेख, हंस राय, कुशल पटेल सहित रमेश मालवीय, दयाराम साध, दिनेश महतो आदि उपस्थित रहे। इस दौरान जिन्हें सम्मानित किया गया उनमें 7 राष्ट्रीय खिलाड़ी दुर्गा मालवीय, दामिनी वर्मा, अभय महाला, सर्पमित्र रोहित यादव, कोरोना काल में जनसेवा करने वाले अजय साहू, मुफ्त कोचिंग कराने वाले शिक्षक आदि का सम्मान किया गया। महत्व दिया है और अभी उन्होंने इसीलिए पिछड़ा आयोग का गठन किया है। साथियों, कांग्रेस, आपको मालूम है, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का फायदा उठाने के लिए पिछड़े वर्ग की बात करती है, पिछड़ा वर्ग को प्रोत्साहन देने की बात करती है, पिछड़े वर्ग को लाभान्वित करने की पिकअप में 5 भैंस और 3 बोदों के मुंह और पैर बांधकर बैतूल से इटारसी लाया जा रहा था, जिसे पथरौटा पुलिस ने जांच के दौरान पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वाहनों में पशुओं को ठूस कर भरने के बाद उनका परिवहन किया जाता है। ऐसे ही एक पिकअप को पथरौटा पुलिस ने जांच के दौरान पकड़ा, जहां छोटे से वाहन में 5 भैंसें और 3 बोधे भरे हुए थे। इतना ही नहीं, उनके पैर बांधकर एक दूसरे के ऊपर पटक दिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने तत्काल उनकी रस्सी खुलवाकर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि उक्त भैंसों का परिवहन इटारसी निवासी रितेश मालवीय और बैतूल जिले के चिचौली निवासी सतीश मरकाम द्वारा किया जा रहा था। वह भैंसों को बैतूल से इटारसी ला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छोटे ब्रेक का बने रहिए जियो हैप्पी न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें
पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572
404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को 71वें जन्म दिवस पर ग्राम रैसलपुर में शंकर मंदिर प्रांगण में श्री राम मंडल रैसलपुर द्वारा भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को 71वें जन्म दिवस पर ग्राम रैसलपुर में शंकर मंदिर प्रांगण में श्री राम मंडल रैसलपुर द्वारा भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई। इस दौरान आयोजक अमित शर्मा द्वारा संगीतमय सुंदरकांड कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले की मंत्री श्रीमती ज्योति चौरे, होशंगाबाद ग्रामीण मंडल भाजपा के अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी, मंडल उपाध्यक्ष गोकुल पटेल, संदीप सिंह ठाकुर सहित रजनीश झलिया, शैलेंद्र सिंह राजपूत, नरेश पटेल, ललित चौरे आदि उपस्थित रहे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा विरोध सप्ताह के तहत लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को भी संघ की सभी शाखाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। NFIR के आह्वान पर रेल संपत्ति के निजीकरण, मौद्रीकरण, निगमीकरण के नाम पर रेल को बेचने के षड्यंत्र एवं NPS के विरोध में पांचों शाखाओं द्वारा 18 सितंबर को सुबह 9:30 बजे CNW 6 साइडिंग रिसीविंग यार्ड में मंडल सचिव RK यादव, कोषाध्यक्ष भूमेश माथुर, भगवती वर्मा, सत्ताज हुसैन, कुंदन अगलावे सहित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने रैली आयोजित कर भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर के शांतिधाम शमशान घाट में पहुंचकर वरिष्ठ नागरिक मंच के 8 दिवंगत सदस्यों की स्मृति में पौधरोपण किया गया। इस संबंध में राजकुमार दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मंच के 8 सदस्य डॉक्टर BD तिवारी, सुरेश चंद्र जोशी, सतीश चंद्र गोठी, CV कापचा, रामेश्वर प्रसाद खंडेलवाल, रामविलास चौरे, भास्कर परांजपे की स्मृति में उनके परिजनों हनी गोठी, मनीष जोशी, सोहनलाल नागले, आशा नागले की उपस्थिति में फलदार वृक्षों के पौधों आम, जामुन, बील का रोपण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ पांडे, NP चिमानिया, अशोक सक्सेना, CP ठाकुर, विजय मंडलोई, अनिरुद्ध शुक्ला, कामिनी शुक्ला, राजकुमार दुबे सहित शांतिधाम शमशान घाट समिति के पदाधिकारी, प्रमोद पगारे उपस्थित रहे। शहर में उत्सव समितियों द्वारा गणेश उत्सव के तहत सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित की गई, जहां प्रतिदिन पंडालों में अनेक धार्मिक भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। 10 दिन के गणेश महोत्सव के तहत गांधीनगर बालाजी मंदिर रोड स्थित पूर्णानंद गणेश महोत्सव समिति द्वारा विगत 60 वर्षों से प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसी के तहत
18 सितंबर को महिला मंडल द्वारा भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर महिला मंडल के सभी महिलाएं उपस्थित रहीं। साथ ही शहर में भी 10 दिवसीय गणेश महोत्सव जारी है, जिसके तहत शहर के अनेक स्थानों पर पंडाल बनाकर मूर्ति की स्थापना की गई है। सुबह शाम को पूजा पाठ एवं आरती की जाती है। वहीं कई समितियों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत हर संगत कॉलोनी में स्थापित गणेश प्रतिमा के समक्ष छोटे छोटे बच्चों की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन 17 सितंबर को किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर गणेश महोत्सव समिति के पदाधिकारी, सदस्यगण एवं मोहल्ले के सभी महिला पुरुष पंडाल के समक्ष उपस्थित रहे एवं बच्चों का प्रोत्साहन ताली बजाकर करते रहे। समिति अध्यक्ष भूपेंद्र बाथरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रोग्राम में म्यूजिक चेयर, डांस, मटकी फोड़ आदि कार्यक्रम हुए। इसके अलावा अंतिम दिन धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी। तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तो हमको पाना है। दिन हो के गम का जमाना, सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी, बावन गज का डंबल पे चलूंगी, बावन गज का डंबल पे चलूंगी।
में चल रही 2 जुआ फड़ों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकदी एवं ताश के पत्ते बरामद किए। शहर में जुआरी भी सक्रिय है। यही वजह है कि पुलिस द्वारा आए दिन जुआ फड़ों पर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इसी प्रकार पुलिस ने पोटरखोली क्षेत्र से सुनील भदौरिया और लाखन सिंह को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। उनके पास से 740 रुपए बरामद किए गए। इसी प्रकार रेस्ट हाउस के पीछे मैदान पर जुआ खेल रहे सुधीर चौहान और राजवीर सिंह को भी पुलिस ने पकड़ा है। उनके पास से 560 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जैन समाज का पर्युषण पर्व जारी है। इसके तहत प्रतिदिन दिगंबर जैन चैत्यालय में अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। उत्तम अकिंचन यानी आत्म केंद्रित करना। अकिंचन्य धर्म आत्मा की उस दशा का नाम है जहां पर बाहरी सब छूट जाता है, किंतु आंतरिक संकल्प विकल्पों की परिणति को भी विश्राम मिल जाता है। बाहरी परित्याग के बाद भी मन में मैं और मेरेपन का भाव निरंतर चलता रहता है, जिससे आत्मा बोझिल होती है और मुक्ति की ऊर्ध्वगामी यात्रा नहीं कर पाती। जिस प्रकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए हमें भार रहित हल्का होना जरूरी होता है, उसी प्रकार सिद्धालय की पवित्र ऊंचाइयां पाने के लिए हमें अकिंचन एकदम खाली होना आवश्यक है। यह आत्म संकल्प विकल्प रूप कर्तव्य भावों से संसार सागर में डूबती रहती है। परिग्रह का परित्याग कर परिणामों को आत्म केंद्रित करना ही अकिंचन धर्म की भावधारा है। जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर आवास, आकुलता और अशांति है, किंतु एकाकी एकत्व के जीवन में न कोई आवास है और न कोई आकुलता और न अशांति। हम जहाँ पर भी जी रहे हैं वह कर्तव्य तो करना ही है, किंतु यथार्थता का बोध हमें रहना चाहिए। सांझ घिरते घिरते पक्षीगण एक तरुवर पर आकर विश्राम कर लेते हैं, किंतु सुबह होते ही अपने अपने कार्य के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार संसार में हम सभी का निवास है। पुराने किसी संयोग की वजह से आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, किंतु आगे की यात्रा तो आपको एकाकी करनी है। आज का यह धर्म जीवन की यात्रा को एकाकी आगे बढ़ाने का धर्म है, जिसमें अपने और पराये का भेद समझकर निर्विकल्प निर्द्वंद एकाकी आत्मा की अनुभूति में उतरना पड़ता है। जीवन में प्रतिदिन निरंतर यह भावना भाते रहना चाहिए, जिससे एकाकीपन का बोध होता रहे। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव का साथी सगा न कोई। यह उद्गार पंडित आशीष शास्त्री के द्वारा पर्युषण पर्व के 9वें दिवस पर दिए गए। सीएमसी एकेडमी द्वारा सीएमसी के राजा जी गजानन महाराज का संपूर्ण शहर में नगर भ्रमण कर प्रसाद वितरित किया गया। सीएमसी एकेडमी द्वारा सीएमसी के राजा जी गजानन महाराज का संपूर्ण शहर में नगर भ्रमण कर प्रसाद वितरित किया गया। तत्पश्चात मेहरा गांव नदी पर विसर्जन किया गया। गणपति बप्पा की यात्रा में शहर खुशी से झूम उठा। इस अवसर पर अकेडमी अध्यक्ष कौशल वर्मा, महासचिव अखिलेश पांडे, आयुष पटेल सहित अकेडमी सदस्य एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। एवं नाला मोहल्ला क्षेत्र से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से छुरे बरामद किए गए। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालवीगंज निवासी 28 वर्षीय आशीष मसीह ओवरब्रिज तिराहे पर छुरा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार न्यूयार्ड निवासी मनीष पिता प्रकाश मोहित को नाला मोहल्ला क्षेत्र में छुरे के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर।
अधिवक्ता संघ के चुनाव में नाम वापसी के बाद तस्वीर आई सामने। 3 पदों के लिए त्रिकोणीय संघर्ष तो 4 पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचित। मॉर्निंग वॉक पर गई बुजुर्ग महिला के गले से चेन लेकर भागे बाइकर्स। पूर्व में भी एक महिला के साथ हुई थी घटना। आयुध रोड किनारे की दुकान में चोरों ने धावा बोलकर ले गए हजारों रुपए नगद एवं माल। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 2 अपराधियों पर अपराध दर्ज। पिकअप में 5 भैंस और 3 बोदों का कर रहे थे परिवहन। रेलवे सप्लायर के कार्यालय से हुई 53,000 रुपयों की चोरी। और मेहरा गांव नदी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाया गया कृत्रिम कुंड। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।